हरदोई से मैं आ रहा था कई साल की बात है, मेरा ख्याल है 4-5 साल हो रहा। हरदोई में बयान था, आ रहा था तो लखनऊ पहुंचा, दुबग्गा ये जगह दुबग्गा जानते हो, दुबग्गा। तो पिकअप के ऊपर डीजे और कुछ पीछे लोग चल रहे थे और उसी पिकअप के ऊपर 2-4 लड़के नौजवान पैंट पहने हुए और बिल्कुल बिल्कुल हीरो बने हुए थे। आगे बड़े बड़े बाल थे, पीछे छोटे छोटे बाल थे और बिल्कुल। तो हम लोग बगल से निकले कहा भाई ये ऐसा जुलूस है, ये कैसा जुलूस है? अरे कहा मौलाना कैसा जुलूस है? वो तुम मौलाना हो तो नहीं जानते हो कैसा जुलूस है? अरे कहा भाई बताओ तो। अरे भाई आज सरकार की आमद है, सरकार की आमद उसका जुलूस है। तो हमने कहा भैया अच्छी बात है, क्या तुमने फजर पढ़ा था, नमाज पढ़े हो आज? कोई तुम नमाज चक्कर में पड़े हो, यहाँ सरकार की आमद हो रही है, तुम नमाज के चक्कर में पड़े हो। तुमने कहा ये हो बात गलत भैया, ये कौम तबाह होने के लिए, तबाह होने का वक्त आ गया, इस कौम की बर्बादी आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए थे उसका हमने मजाक उड़ा दिया, हमने खेल बना दिया, हमने तमाशा बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए उसी को आज मुसलमान मिटा रहा है। वो नौजवान लड़के जुलूस निकाले हुए हैं, न दुरूद पढ़ते हैं, न आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पढ़ते हैं, न उनकी शक्ल से पहचाना जाता है कि गुलाम-ए मोहम्मद है, न उनके लिबास से पहचान है कि गुलाम-ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, न उनके तौर तरीके से उनकी जिंदगी से पहचान है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। बतासा मंगा लो, मौलवी साहब को बुला लो, मौलवी साहब को बुलाओ, बतासा मंगाओ, हमारे जैसे आ गए मौलवी साहब। या खुदा उसका भला हो जिसने ये महफिल किया हो, पेशवा खैरुल वरा हो, हश्र में दोज़ख रिहा हो। 2 किलो बतासा पे 7 भर के गुनाह माफ, बड़ा मौलाना नमाज। 2 किलो बतासा पे 7 भर के गुनाह माफ। ये चालाकी, ये होशियारी तुम्हारी अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं देख रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, सहाबा के ऊपर कयामत टूट पड़ी। बाज तो जंगलों को निकल गए और टकरे मार रहे हैं और रो रहे हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो मदीना छोड़ दिया और ये कहा लम तलिदनी उम्मी, ऐ मेरी अम्मा मुझे जन्म न दे दे, ऐ मेरी अम्मा तू मुझे पैदा न कर दी तो अच्छा था। मैं दुनिया में जी करके क्या करूं, मेरा महबूब न रहा, मेरे आका न रहे, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न रहे, हम दुनिया में जी करके क्या करेंगे। चले गए मुल्क शाम। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 22 साल तक नहीं आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल क्या हुआ, इतनी दूरी, मदीना दोबारा नहीं आए। जब ख्वाब देखा हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो मुल्क शाम से मदीना आए। मदीना आए, जब मदीना वालों ने देखा, अरे भाई बिलाल आ गए, बिलाल
बिलाल नबी के वक्त की अजान सुनाएंगे। आज तो बिलाल नबी के वक्त की अजान सुनाएंगे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनकार किया कि ना, मैं नहीं पढ़, मैं अजान नहीं पढ़ सकता। कहा अरे मर्दों ने कहा, पूरा मदीना ने कहा, ये बिलाल नबी के वक्त की अजान सुनाओ, नबी के वक्त की अजान सुनाओ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला ने इनकार किया। लेकिन जब जिगर गोशे रसूल, निवासे रसूल सैयदना हसन और हुसैन, जन्नत के ये फूल हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जब इन्होंने कहा कि बाबा मेरे नाना के वक्त की अज़ान सुना दो, हज़रत बिलाल हबशी फरमाते हैं, कहते हैं कि सबकी बातों का इनकार तो किया जा सकता है, सबकी बातों को तो टाला जा सकता है, इनकार किया जा सकता है, लेकिन नबी के निवासों की बात को नहीं टाली जाएगी। लब में लब मिलाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार किया करते थे। जुमा का खुतबा दे रहे हैं, जुमा के खुतबे में खुतबा देते वक्त ये दोनों बच्चे खेलते हुए आ गए। अल्लाह के नबी ने खुतबा देना बंद कर दिया और उठा लिया और कहा, ऐ अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। जब हुसैन ने कहा अजान पढ़ दो मेरे नाना के वक्त की, आपने अजान पढ़ना शुरू किया। मुसलमानों जरा आपके कुरानों सुनो, कहा जैसे अजान पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आया बस बिलाल बेहोश होकर जमीन पे गिरे। काफी देर तक होश नहीं आया, लिखा है सीरत की किताबों में, काफी देर तक होश नहीं आया, पानी का छींटा दिया गया। बहुत देर के बाद जब होश आया तो पूछा तो कहा उस वक्त में अजान पढ़ता था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से देखता था, ज़ियारत करता था। आज अजान पढ़ा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आया, मैंने अपनी आंखों को नहीं पाया। कैसी मोहब्बत थी। आज तो मोहब्बत नारा से है। जर्रे भी चमक जाए इस्लाम के दामन में, जर्रे भी चमक जाए इस्लाम के दामन में, जर्रे भी चमक जाए इस्लाम के दामन में, और दुश्मन भी अमा पाए इस्लाम के दामन में। माशाअल्लाह हाफिज इकबाल साहब ने खाता खोला। थोड़ा सा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए आप हज़रात। कोई बात नहीं, आप बात सुने। इस्लाम के दामन में काफिर को भी जन्नत का मिल जाएगा परवाना, काफिर को भी जन्नत का मिल जाएगा परवाना, काफिर को भी जन्नत का मिल जाएगा परवाना, है शर्त की आ जाए इस्लाम के दामन में, सुभान अल्लाह, है शर्त की आ जाए इस्लाम के दामन में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम के दामन में आया, खुद छोड़ दिया, नबी का कलमा पढ़ा। ए भैया नबी का कलमा पढ़ा, खुद छोड़ दिया। और हम कलमा पढ़ते पढ़ते चले, आज तक हम मुसलमान नहीं बने। हम कलमा पढ़ते
मुसलमान नहीं बने। माशाअल्लाह। कब हम मुसलमान बनेंगे बताओ? हालात हमारे ऊपर है, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, हालात हमारे ऊपर है, हालात हमारे ऊपर है। मुसलमान तो मानने को तैयार नहीं, अल्लाह से लो लगाने को तैयार नहीं, मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। वही डीजे, वही डांस, वही गाना, वही बजाना, वही तबला, वही सरंगी, वही जुआ, वही शराब, वही जिना। अल्लाह के अजाब को दावत देने वाला कोई और नहीं है। अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले हम मुसलमान। जलसे से पैगाम लेकर के जाओ मुसलमानों, इतना मजमा है, ये पैगाम लेकर के जाओ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मौत तक इंशाअल्लाह सबसे पहला अमल जो हमारा होगा वो हम नमाज की पाबंदी करेंगे। कोई इंशाअल्लाह न जवान नमाज बोलता है, न बूढ़ा नमाज बोलता है। हमारे घर के लोग वो नमाज नहीं पढ़ते। हालात नहीं आएंगे हमारे ऊपर, हालात हमारे ऊपर नहीं आएंगे, हालात तो आएंगे। अल्लाह ने फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ये तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, तुम्हारे ऊपर जो हालात आते हैं, बगैर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं आते। हम दूसरों को बुरा क्यों कहें? हम दूसरों को हम बुरा क्यों कहें? हम खुद राह से बेराह हो गए। वो 313 थे, रास्ता था जमाना, वो 313 थे, रास्ता था जमाना। आज करोड़ों हैं गुलामी के हवाले, आज हम करोड़ों हैं गुलामी के हवाले। वो 313 कितने थे? 313 सब पे छा गए। और आज हम कितने हैं? तो हमारे ऊपर छा गए। एक तो मसला ये बड़ा गड़बड़ है, सुनो, एक तो मामला ये बड़ा है, मुसलमान मुत्तहिद नहीं, मुसलमान एक प्लेटफार्म पे आने को तैयार नहीं। गांव-गांव में सब पार्टियां बनी हुई हैं। एक पार्टी और ज्यादा खतरनाक है, वो कौन सी पार्टी है? वो पार्टी है देवबंदी और बरेली। ये पार्टी अल्लाह जाने ये कब मिटी है, ये तो मिटाएगी मिटेगी। ये हमको मिटा के तब मिटेगी। न दुनिया में कोई देवबंदी है न बरेली है। आवाज उठाओ, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, एक सुई के नाके के अंदर से निकलने वाले हो जाओ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, वरना तुम्हारी हवा उखाड़ दी जाएगी, तुम्हारी ताकतें कमजोर हो गई, तुम्हारा कोई नहीं है। अगर है तुम्हारा कोई तो बस अल्लाह है, अल्लाह। आज मुसलमान देवबंदी और बरेली में चला गया। हमारे व्हाट्सएप पे एक दिन आया था, खुदा जाने कैसे लोग हैं, क्या पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे नहीं तो जाहिल है। लिखा था कि अगर एक देवबंदी वहाबी अगर बैतुल्लाह का तवाफ करते करते मर जाए तो वो जहन्नम में जाएगा, और अगर हमारा सुन्नी भाई रंडी के घर में मर जाए, एक रंडी के घर में मर जाए तो वो जन्नत में जाएगा। तवाफ करते करते मर जाए जहन्नम में जाएगा। हमारा सुन्नी अगर रंडी के घर में मर जाए तो कहा जाए जन्नत में। वाह वाह, क्या बात है मौलाना साहब, हजरत मौलाना साहब, हजरत मौलाना साहब, अत्ते तुम पढ़े हो, मारे सो सत्यानाथ के जो भैया, अल्लाह जाने का पढ़े लिखे लोग हैं, खोपड़ी में अकल तक नहीं है, अगर इल्म नहीं है तो। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो
बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। सुभान अल्लाह बेशक। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। और कामयाबी मिलेगी यकीनन दो जहां में, मगर शर्त है ये, कामयाबी मिलेगी यकीनन दो जहां में, मगर शर्त है ये। हमको आका के नक्शे कदम पर, हमको आका के नक्शे कदम पर पहले चलकर दिखाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। आका के नक्शे कदम पर पहले चलकर दिखाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। महशर जो जन्नत के ख्वाहिश तेरे दिल में अगर है तो सुन ले, रोज महशर जो जन्नत की ख्वाहिश तेरे दिल में अगर है तो सुन ले। कौम के अपने बच्चे हैं जितने, कौम के अपने बच्चे हैं जितने, सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। कौम के अपने बच्चे हैं जितने, सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। और बड़ा प्यारा कलाम पूरे मजमे की तरफ से पढ़ रहा हूँ, और ये उलमा तशरीफ फरमा है स्टेज पर हाफिज इकबाल साहब जो जलसे की निजामत फरमा रहे हैं। बहुत जबरदस्त आदमी हैं और जो है बड़ी मोहब्बत करते हैं, और जलसे को एक कामयाब बना करके ही जाते हैं कि जलसा कामयाब हो जाए। बहुत मैं इनके हवाले से कलाम पहुंचाता हूँ। सुनो। रोज महशर जो जन्नत के ख्वाहिश तेरे दिल में अगर है तो सुन ले। कौम के अपने बच्चे हैं जितने, सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटाना मिटेगा कभी भी। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटाना मिटेगा कभी भी। जो मिटाने की कोशिश करेगा, जो मिटाने की कोशिश करेगा, उसको दुनिया से जाना पड़ेगा। जो मिटाने की कोशिश करेगा, उसको दुनिया से जाना पड़ेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये रबीउल अव्वल का महीना, नबी के तशरीफ आवरी का महीना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। जहाँ तक खुदा की खुदाई है, वहाँ तक मुस्तफा की मुस्तफाई है। वो खुदाई में यकता है तो ये मुस्तफाई में यकता है। खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, और मुस्तफा के बाद बोलो यार मुंह नहीं है। जहाँ न बोलना चाहिए तो बकबक बकबक करता है। कहाँ न बोलना चाहिए? मिट्टी जब देने जाओ कब्रिस्तान में, कब्र पे खड़े हो, वहाँ तो बस कब्र याद आए, आखिरत याद आए, मौत आए, ये याद आए। ऐ दुनिया की बातें न करो, तेरी माँ कब्र में है तो मिट्टी देने आया है। वहाँ हमने तो देखा है कि या अल्लाह
अच्छा, जब सबसे पहले जो खबर आती है मिट्टी मौत की, सबसे पहले खबर आती है मौत की कि बड़ा साहब का इंतकाल हो गया, तो आदमी आदमी पूछता क्या है पहले बताओ। यानी खबर तो आ गई मिट्टी वो मौत की कि फला साहब खत्म हो गए, इंतकाल हो गया, तो इधर से जवाब आदमी क्या दे रहा है, क्या पूछता है इधर से? न दुआ, न कोई गम, न कोई बातचीत। अच्छा बताओ मिट्टी कब हुई? अच्छा बताओ मिट्टी कब हुई है, कब बताओ यार, मिट्टी कब हुई है? मतलब जितनी वही टाइम में पहुंचे हम जिस टाइम में मिट्टी हो, बस ज्यादा देर तक वहां रुकना न पड़े। मतलब मिट्टी कब हुई है? कब्रिस्तान पे खड़ा है, वहां आलू का भाव कर रहा है, आलू का भाव कर रहा है, तेल का भाव कर रहा है, गेहूं का भाव कर रहा है। बेईमान उल्लू का ढक्कन अपने ईमान का भाव कर, अपने अमाल का भाव कर वहां पर ठट्ठा। अरे हमने देखा कि जो कब्र पे खड़े मुर्दा कब्र में उतारा जा रहा है, कब्र में उतारा जा रहा है, ठट्ठा लगा कर हंस रहे हैं। अल्लाह, लोग हंस रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब बाल पके, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो बाल पके तो आप रोने लगे। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाल पकने पर रोने लगे। तो लोगों ने पूछा आप रो क्यों रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो आप फरमाते हैं, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये रो इसलिए आ रहा हूँ, ये बाल पकने लगे, ये मौत की निशानी आ गई, मौत की निशानी आ गई इसलिए रो रहा हूं, मौत करीब आ गई, मौत करीब है इसलिए रो रहा हूं। ये तो हा मेला में खड़ा है, मेला देखने आया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, अपनों के लिए रहमत और गैरों के लिए रहमत। जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा, नबी उनके लिए रहमत बनकर आए। जिन्होंने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, नबी उनके लिए रहमत आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबू जहल के लिए रहमत, अबू लहब के लिए रहमत, उतमा और शैबा के लिए रहमत। जो नबी को पत्थर मारते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते थे, नबी उनके लिए रहमत बरकर के आए। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे पहचान दे। क्या कहा ताइफ वालों ने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में जब दीन की तबलीग करने के लिए गए तो ताइफ वालों ने आपके साथ कैसा सलूक किया, कैसा सलूक किया? सुनो कान खोलकर, कैसा सलूक किया? आपका मजाक उड़ाया गया, नबी का मजाक उड़ाया गया और शरीर लड़कों को पीछे लगा दिया, तालियां बजाते थे। अभी मेरे पास ताइफ से एक 15 दिन का बाद एक फोन आया था, ताइफ से फोन आया था। तो मैंने कहा भाई ये वही ताइफ है, वही ताइफ से बोल रहे जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग के लिए गए थे। कहा हाँ मौला साहब ये वही ताइफ है। तुमने कहा अब तो सब ठीक ठाक होगा। कहा ठीक ठाक तो सब है, लेकिन एक बात ताइफ में आज भी है। तुमने कहा बताओ? का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पत्थर मारते थे ना, नबी को पत्थर मारे गए थे, वो पत्थर मारने जो पत्थर मारा था, वो पत्थर की यहाँ इजाद अब भी है। अब भी पत्थर लड़के, छोटे छोटे लड़के और पत्थर उठा करके मारते हैं, फेंकते हैं। अल्लाह बहर तबलीग हक जब की ताइफ गए, मिलके कुफार पाथर लगे मारने, मिलके कुफार पाथर लगे मारने। बोले ताइफ सदा तू सलामत रहे,
शायद औलाद तेरी मुसलमान बने, शायद औलाद तेरी मुसलमान बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अरे नबी कहते हो कि मैं नबी हूँ, नबी वो होता तुम्हारे पास सवारी तक नहीं है, नबी होता उसके साथ फोर्स होती, काफिला होता, और तुम कहते हो कि हम नबी हैं, जल्दी से मेरे ताइफ से निकल जाओ। मेरे ताइफ अल्लाह के नबी चलते चलते बैठ जाते हैं, चलते चलते बैठ जाते हैं, आपके घुटने पकड़ करके उठा दिया जाता है, कहा जितनी जल्दी हो सके मेरे ताइफ से निकल जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से क्या कहा? ए भैया, अल्लाह से क्या कहा? सुनो बातें, ये काम की बातें हैं, नहीं आएंगे सुनने को। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से क्या कहा? ए अल्लाह मेरे रब, आपने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया, अल्लाह, ए अल्लाह आपने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया। ये बात सुनने को तैयार नहीं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, बैठने नहीं देते। ये दीन, ये इस्लाम सच्चा मजहब है। ए भैया, ये दीन सच्चा मजहब है, ये इस्लाम सच्चा मजहब है। इस मजहब से बढ़कर कोई मजहब नहीं, इस मजहब से सच्चा मजहब कोई मजहब नहीं। इसलिए इसके दुश्मन बहुत हैं, दीन इस्लाम के दुश्मन बहुत हैं, इसलिए ये मजहब सच्चा है। ये मजहब सच्चा है, और सच्चों के दुश्मन तो होते ही होते हैं। चलो हमारी आपकी बात, आप ज्यादा है अगर सच बोलो, ज्यादा अगर सच बोलो तो लोग क्या कहेंगे? हमें ज्यादा सच लवड़ा कर जाए थे, मैं हुआ और ना सोच कहने वाले, बड़ा हक कहने वाले, सच कहने वाले। जैसे गाँव में तुम जिस तरफ गाँव है तुम ज्यादा सच न बोलो, किसी की बुराई न लो। अगर सच बोलोगे तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है, अगर सच ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा गांव तुम्हारे साथ नहीं है। और झूठ बोलो तो गोलमोल जैसे तो वैसे, हाँ तो 50 आदमी तुम्हारे पीछे हैं, 50 आदमी पीछे तुम्हारे चलेंगे। और अगर ज्यादा सच बोलोगे तो कोई तुम्हारे साथ पीछे आने वाला नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत। नबी तो औरतों के लिए रहमत बन करके आए। जिंदा लड़कियों को गाड़ दिया जाता था, इनका कोई भाव ना रहे, औरतन का कोई भाव ना रहे, बेभाव थी, बेभाव। इनका भाव तो नबी ने बढ़ाया कि लड़कियां रहमत है, लड़कियां बरकत है, लड़कियां जन्नत है। वरना इनका जिस घर में लड़की पैदा होती थी उसको हकीर नजरों से देखते थे, उसको हकीर नजरों से देखते थे, उसकी कोई इज्जत नहीं होती थी। जिसके घर में वो लड़के पैदा होते थे कौम का सरदार मारा जाता, लोग डरते थे कि लड़कियों का भाव नबी ने बताया कि लड़की रहमत, लड़की बरकत, लड़की जन्नत। वो इज़ल मौऊदतु सुइलत, क़यामत में पूछा जाएगा कि तुमने किस जुर्म के बदले में लड़की को कत्ल किया था, दरगोर किया था, क्या सजा की थी इसने? लड़कियां रहमत है, लड़कियां बरकत है, लड़कियां जन्नत है। लड़कियों से चलती है, नस्ल चलती है, लड़कियों से नस्ल चलती है। और लड़की न पैदा हो, अगर लड़की न पैदा हो, लड़की अल्लाह ताला लड़की न दे तो लड़का अकला कुरमा दे दे। तो जैसे वो घूमत है खेत में और टाइल लगाए घूमत, तो टार से अब जान जाओ, लाठी लिए और टाइल लगाए घूमत, ऐसे तुम घूमती हो। हाँ ये हाल है अगर मैं कहता हूँ। लड़कियां बोझ नहीं है, लड़कियां मुसीबत नहीं है, लड़कियां रहमत है, लड़कियां बरकत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, अलीमुल्लाह से ही अल्लाह ताला से कलाम करते थे, बातें करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह अपने बंदे से आप कब खुश होते हैं? तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा मैं अपने बंदे से जब खुश होता हूँ जब पहले लड़की देता हूँ। अगला वाले सुन लो, सुनो,
पहली बिटिया। अल्लाह कहते कि अल्लाह फरमाते हैं कि मूसा मैं खुश होता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि अल्लाह अपने बंदे से और आप इससे ज्यादा कब खुश होते हैं? अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं जब उसको दूसरी लड़की देता हूँ खुश होता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा अल्लाह आप अपने बंदे से बहुत बहुत कब खुश होते हैं? अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं अपने बंदे से बहुत खुश होता हूँ जब उसको तीसरी लड़की देता हूँ। बोलो हो और यहाँ का कहा अगर पहले बिटिया पैदा तो कहा क्या कहते हो? अरे मैं हमें बोहनी खराब है नहीं कहते लोग, हमें बोहनी खराब है। ये कहने वाली बात है। लड़की पैदा हो गम न करो, लड़की पैदा हो रंज न करो, लड़की पैदा हो जैसे लड़कों का अकीदा काटते हो ऐसे लड़कियों का अकीदा करो। लड़कियां बोझ नहीं है, रहमत है, बरकत है, जन्नत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों के लिए रहमत बनकर के आए, औरतों के लिए रहमत बनकर के आए। और अल्लाह के नबी उनके लिए क्या हो हम मेरे को रख दो भैया। अरे हाँ हाँ आजकल बड़ा बड़ा डर लगता है। हाँ भेड़िया बोल भेड़िया हमें उधर ज्यादा भेड़िया है और उधर ना है आप लोग। हम हैं लोग बच्चे हम दुआ किए रहो। तो अर्ज कर रहा था उम्मती कोई अगर दोज़ख में डाला जाएगा, उम्मती कोई अगर दोज़ख में डाला जाएगा, उम्मती कोई अगर दोज़ख में डाला जाएगा, रहमतुल लिल आलमी से कैसे देखा जाएगा, रहमतुल लिल आलमी से कैसे देखा जाएगा। इश्क अहमद से जो दिल सरसार है रोज़े जज़ा, इश्क अहमद से जो दिल सरसार है रोज़े जज़ा। और सागरे तस्लीम कौसर से नवाजा जाएगा, रहमतुल लिल आलमी से कैसे देखा जाएगा। बड़ा प्यारा कलाम। नक्श पाए मुस्तफा पर जो चलेगा सुबह शाम, नक्श पाए मुस्तफा पर जो चलेगा सुबह शाम, मंजिले मकसूद का वो रास्ता पा जाएगा। क्या कहते हैं सुभान अल्लाह, मंजिले मकसूद का वो रास्ता पा जाएगा। उम्मती कोई अगर दोज़ख में डाला जाएगा, और रहमतुल लिल आलमी से कैसे देखा जाएगा। नबी की उम्मत और जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। जिब्रील आए अल्लाह का पैगाम लेकर और ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आप सो रहे हैं ऐसे अगर आप सोएंगे अल्लाह ने फरमाया है कि मैं आपकी उम्मत को नहीं बख्शूंगा। इतना सुनना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सीधे जंगल में चले गए। अल्लाह जंगल निकल गए। लिखा है किताबों में वो जानिसाराने सहाबा मर नबी की एक एक अदा पर मर मिटने वाले सहाबा जिन्होंने आंखें निकलवा दी, पसलियां तोड़ डाली गई, वतन से बेवतन हो गए, औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए, वो सहाबा तड़प गए या अल्लाह क्या हुआ। मेरे आका भी आराम फरमाते किसी दुश्मन ने कोई तकलीफ नहीं पहुंचा। एक सहाबा की जमात इधर निकल गई, एक सहाबा की जमात दूसरी तरफ निकल गई, एक सहाबा की जमात नबी की बेटी फातिमा के घर पे चली गई और जा करके
देखा चारों तरफ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, न मेरे आका किस तरफ चले गए। या अल्लाह क्या हुआ? पता नहीं चल रहा है। एक सहाबा की जमात जंगल की तरफ थी। जंगल के किनारे चरवाहा जानवर को चरा रहा था। उस चरवाहे से पूछा कि तुमने इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं देखा है? वो चरवाहा कहता है मैं पहचानता नहीं हूँ, मैंने नहीं देखा है, हमें नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं बता पाऊंगा। साहबा पे कि अल्लाह हुआ क्या, मेरे आका कहाँ चले गए? कितनी मोहब्बत थी सहाबा को नबी। अल्लाह ज़ुलेखा तू ही कर इंसाफ कि हमें कौन बेहतर है। ज़ुलेखा तू ही कर इंसाफ कि हमें कौन बेहतर है। तू दीवानी है यूसुफ की, मैं दीवाना मोहम्मद का। तू दीवानी है यूसुफ की, मैं दीवाना मोहम्मद का। मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो खल के बजाय ऊँटियाँ काट ली, और सहाबा ने नबी को देखा तो गर्दनें कटवा दी सहाबा ने। तो वो जानवर, वो चराने वाला, वो चरवाहा, वो कहता है मैंने नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद कहता हाँ, एक बात यह है कि रोजाना मेरे जानवर आते थे और घास चरते थे, लेकिन आज मेरे जानवर घास नहीं चर रहे हैं, चौकन्ने चौकन्ने हैं, कान उठे हुए हैं और चारों तरफ इधर उधर सर उठाए देख रहे हैं। बस इतनी सी बात है, और पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या, बात क्या है जो मेरे जानवर आज वो चारा नहीं चल रहे, घास नहीं चल रहे हैं। इस जंगल में से एक आवाज आ रही है। उस सेवाई ने कहा इस जंगल में एक आवाज मैंने सुनी है, एक आवाज आ रही है। साहबा तरफ गए, साहबा समझ गए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जंगल ही में बेझिझक, डर खौफ नहीं है, बेझिझक। हम जैसे लोगों के वक्त आए तो कहा आगे जो हम पीछे हैं। है कैसे थे गुलामाने मोहम्मद। जंगल में कूद गए, तलाश किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जंगल में मेरे आका का सर सजदे में है और नबी दुआ मांग रहे हैं, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, इग़फिर ली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर। ऐसा मुहसिन नबी है कोई मिला है? किसी को नहीं मिला। मुसलमानों आपको मिला, हमें मिला। नबियों के नबी, फरिश्तों के नबी, जानवरों के नबी, जमीन और आसमान के नबी, इंसानों के नबी, जिन्नातों के नबी, मर्दों के नबी, औरतों के लिए नबी, खुदा की कसम सारी कायनात के नबी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल सहाबा ने कहा मेरे आका सर उठाए, बात क्या है, क्या हुआ? बस जब तक दोबारा जिब्रील नहीं आ जाएंगे अल्लाह ताला ने कहा है, ये भेजा है जिब्रील के जरिए से कि मैं आपकी उम्मत को नहीं बख्शूंगा। मेरी उम्मत तो जहन्नम में जले, मेरी उम्मत और जहन्नम में जाएगी। दोबारा जिब्रील जब तक अल्लाह का पैगाम लेकर नहीं आएंगे उस वक्त मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे से नहीं उठूंगा। नबी का सर सजदे से नहीं उठा है। जिब्रील आए और कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, आप जिसकी सिफारिश करेंगे, जिसकी सिफारिश करेंगे मैं अल्लाह आपकी सिफारिश को कबूल करूंगा, कबूल करूंगा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की फिक्र है, उम्मत का गम है। रात दिन सुबह शाम पूरी जिंदगी मौत के वक्त नबी को दुनिया से जा रहे हैं, उम्मत की याद है। ताइफ में है तो उम्मत की याद है, मक्के में है तो उम्मत की याद है, मदीने में है तो उम्मत की याद है, जंगों में है तो उम्मत की याद है, उम्मत की फिक्र है, उम्मत की फिक्र। उम्मत की क्या फिक्र है? तबला और सरंगी। उम्मत की फिक्र है, उम्मत की फिक्र है डीजे। उम्मत की फिक्र है दबड़क 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 छन्नक 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 छन्नक। उम्मत को फिक्र है सरकार की आमद मरहबा। उम्मत की फिक्र है सरकार दो आलम जिंदाबाद, नापाक हम जिंदाबाद, हराम खा रहे हैं जिंदाबाद। जिंदा तो है ही हो ना, इसलिए मेरे भाई तय करो कि इंशाअल्लाह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के सच्चे गुलाम बनेंगे, और ताकि कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमा सके। और नबी की शफाअत मिल गई कामयाब हो गए, और नबी की शफाअत नहीं मिली नाकाम हो गए। इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह जो बातें कही सुनी गई हैं अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। रबीउल अव्वल का महीना खेल न बनाओ, ये 12 वफात का महीना है, इसे तमाशा न बनाओ। अहद करो, तय करो, इस महीने में जुआ नहीं खेलेंगे, इस महीने में दारू नहीं पिएंगे, इस महीने में ताश नहीं खेलेंगे, इस महीने में बेईमानी नहीं करेंगे, इस महीने में किसी माँ बहन बेटी के ऊपर हम गलत निगाह नहीं डालेंगे। ये महीना रबीउल अव्वल का है, ये महीना नबी की तशरीफ आवरी का है, ये महीना नबी